गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 14 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी तैयारी अच्छी होगी। तो मेहनत ही सक्सेस है। और दोस्तों सबसे पहले हमें अच्छे से तैयारी करनी है ताकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाए तो इनको अच्छे से हम सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार डॉक्यूमेंट्री आयुर्वेद द डबल हेलिक्स ऑफ लाइफ का विमोचन किसने किया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर एल मुरुगन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है प्रताप राव जाधव, चौथा ऑप्शन है थावरचंद गहलोत। तो इनमें से किसने हाल ही में डॉक्यूमेंट्री आयुर्वेद द डबल हेलिक्स ऑफ लाइफ का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव ने ही हाल ही में डॉक्यूमेंट्री आयुर्वेद द डबल हेलिक्स ऑफ लाइफ का विमोचन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 100% सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अनीता कुमारी, दूसरा ऑप्शन है यशस्वी सोलंकी, तीसरा ऑप्शन है तनुजा चौधरी और चौथा ऑप्शन है विनीता अहलावत। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी यशस्वी सोलंकी बिल्कुल सही है। यशस्वी सोलंकी को ही हाल ही में राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य यूरोप के किस देश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है? तो दोस्तों हाल ही में किस देश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन है नीदरलैंड और चौथा ऑप्शन है फिलीपींस। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में ही हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से हम टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वह किस राज्य में हुआ है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें हाल ही में 242 लोग मौजूद थे, जिसमें से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें लगभग बहुत जनहानि हुई है। तो 242 लोग इसमें शामिल थे और यह अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों आपके लिए टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आते हैं। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि भाई भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो के अपडेट और चैनल से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहें। हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? पहला ऑप्शन है एल मदारा, दूसरा ऑप्शन है एम एहरनफेल्ड, तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास मुक्कमाला, चौथा ऑप्शन है मनीषा सिंह। तो इनमें से किसको हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास मुक्कमाला। इनको ही हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिफट कौर सामरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर पदक, तीसरा ऑप्शन है कांस्य पदक और चौथा ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक बिल्कुल सही है। और दोस्तों सिफट कौर सामरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक को जीता है, जो कि भारत के लिए गौरव की बात है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। और दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत ने एआई नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क की प्रगति के लिए कहाँ ITU-FGAINN बैठक की मेज़बानी की है? तो ITU-FFAINN की बैठक कहाँ की है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है गांधीनगर, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही हाल ही में भारत ने एआई नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क की प्रगति के लिए नई दिल्ली में ही बैठक की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली, जो कि मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए किस देश ने क्वालिफाई कर लिया है? दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए किस देश ने क्वालिफाई किया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन हंगरी, चौथा ऑप्शन है कोलंबिया। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ब्राज़ील ने ही हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में ही हाल ही में ओजोफेनी के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों, ये मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न मोस्ट IMP हैं, आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आते हैं। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन होते हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें।